फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए जानते हैं विदुर जी के बारे में। महाभारत का हर एक पात्र अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे ही प्रमुख पात्र विदुर के बारे में बताने जा रहे हैं। विदुर कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक देवता के अवतार थे, जिन्हें एक श्राप के कारण एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। चलिए जानते हैं। विदुर बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने शास्त्रों, वेदों और राजनीतिक व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्हें महात्मा विदुर के नाम से भी जाना जाता है। दासी के पुत्र होने के बाद भी उसमें एक राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों दासी का पुत्र होने के कारण भी वह इतने होनहार थे? चलिए जानते हैं। कथा के अनुसार मांडव्य नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। एक बार उनके आश्रम पर राजा के दूतों ने कुछ चोरियों को पकड़ा, जिस कारण ऋषि को भी इसका दंड झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय ऋषि साधना में व्यस्त थे। जब चोरों ने देखा कि वो पकड़े जाएंगे, तो ऋषि के आश्रम में ही वह सारा धन फेंक के चले जाते हैं, जिससे राजा के सैनिकों को लगता है कि ऋषिवर नाटक कर रहे हैं और उन्हें पकड़ के राजा के दरबार में ले जाते हैं। तब वह सीधा यमराज के पास गए और उन्होंने पूछा कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि वहाँ के राजा ने साधु को, मांडव्य ऋषि को सूली पे चढ़ा देने का आदेश दिया। जब उन्हें सूली पे चढ़ाया गया तो वो अपनी योग शक्ति से उनका कुछ ना हो सका, तो वह सशरीर यमराज के दरबार में। यमराज ने उसके उत्तर में कहा कि जब आप बालकाल थे तो आपने एक कीड़े की पूंछ में सुई चुभो दी थी, जिस कारण आपको ये दंड मिला। ऋषि ने कहा कि बचपन में किए गए इतने से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड आपने क्यों दिया? तब गुस्से में आकर ऋषि ने यमराज को शाप दिया कि तुम्हें धरती पर दासी के पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तब क्योंकि उन्होंने कहा कि जब बच्चा कोई बाल्यकाल में अपराध करता है तो उसे स्वप्न में सजा दी जाती, क्योंकि वो नादान रहता है। आगे चलकर इसी श्राप के कारण यमराज का जन्म महात्मा विदुर के रूप में हुआ। उन्होंने कहा कि तुम बस ऐसे समाज में पैदा होगे कि जहाँ तुम यही ढूंढते हमेशा रहोगे कि क्या सही है क्या गलत है। महात्मा कथा के अनुसार सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबाक से हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान न हुई और वह बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह संकट खड़ा हो गया कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अब कौन संभालेगा, क्योंकि भीष्म तो ताउम्र विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर चुके। तब सत्यवती ने अपने और पराशर के पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। तब सत्यवती ने वेदव्यास से कहा कि मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उसकी आज्ञा मान लेते। जब रानी अंबिका वेदव्यास के पास गई तो उनके स्वरूप से डर कर उसे आंखें बंद कर ली। तब वेदव्यास जी ने सत्यवती से कहा कि पहली रानी से तुझे देखकर आंखें बंद के, जिस कारण उसका पुत्र नेत्रहीन होगा। उसके बाद अंबालिका वेदव्यास के पास गई, लेकिन डर के मारे वह भी पीली पड़ गई। जिसके बाद वेदव्यास सत्यवती के पास गए और कहने लगे कि दूसरी रानी भी डर के कारण पीली पड़ गई, जिसके कारण उसके द्वारा जो पुत्र जन्म होगा रोग ग्रसित होगा। यह सुनकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। उसने रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने को कहा, लेकिन रानी ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। दासी वेदव्यास के रूप को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि इस दासी के गर्भ से एक बहुत बुद्धिमान पुत्र का जन्म होगा। इसी के स्वरूप अंबिका ने नेत्रहीन पुत्र यानी धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबालिका के गर्भ से उत्पन्न पुत्र पांडु जन्म से ही रोगों से ग्रसित थे। लेकिन दासी के गर्भ से जन्म होने के कारण ही विदुर को शास्त्रों का ज्ञान था और उन्हें वेदों का भी ज्ञान था। पांडु की मृत्यु के बाद विदुर ने ही बड़े भाई को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने से रोका था, क्योंकि वह जन्मजात अंधे थे। का जन्म हुआ तो विदुर ने ही कहा था कि इसे मार दो, क्योंकि इसके चल के कुरुवंश का नाश करेगा।